दोस्तों अब हमारे दादाजी कुछ सुनाएंगे हमको। सुनाइए। सुनाओ। हर घोड़ी ब्रह्मा खुरी बांसुक झीन फलान, इधर देखो। और चांद सूरज का पेगड़ा तो बैठे चतुर सुजान। वाह वाह, very good, देखिए very good। दादाजी ने कितनी अच्छी कविता सुनाई है हमको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ब्लॉग में। और आप सब कैसे, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज हम क्या थोड़ा लेट उठे थे, तो अभी हमने चाय और पानी नाश्ता सब अभी अपने हाथों से बनाकर करा है। तो अभी दोस्तों ये हमारा किचन, चाय और पानी नाश्ता करके सब फ्री हो चुके हैं। तो और अभी हमारी शेड्यूल में क्या है कि कुछ मट्टी फंस गई थी, कल बोने गए थे तो हमने उस मट्टी को पूरा साफ करा। उसमें बहुत परेशानी हुई क्योंकि बहुत आली मट्टी थी, तो बहुत मुश्किल से वो मट्टी को हमने निकाला है। तो दोस्तों और अभी हमको क्या खेत में भी जाना है क्योंकि हमको 6-7 रोज हो गए बोनी करे हुए के, और हम खेत में अभी तक गए नहीं हैं। तो हमने मक्का बो दी थी, मक्का और धान। तो अब दोस्तों हम देखने जाएंगे मक्का और धान क्या कैसी कंडीशन है, क्योंकि कल बारिश हुई थी हमारी, तो कैसी है, उगती है कि नहीं, क्योंकि पानी थोड़ा कम गिरा है। तो अब देखते हैं कि वो उगती है कि नहीं, क्या खराब होती है, क्या होता है। अब देखते हैं, जाने के बाद पता लगा। क्योंकि पापा चले गए हैं सुबह से ही, वो आज चले गए हैं पापा भी देखने के लिए, क्योंकि कल बारिश हो गई थी। तो उन्होंने सोचा चलो देख के आते हैं क्या कंडीशन है। तो अब वो गए हैं, तो वो आने वाले हैं। तो अब मैं भी जाता हूँ, अब देखता हूँ क्या स्थिति है। अब दोस्तों प्रार्थना करना कि अच्छी मक्का हो और सब मक्का उग गया है। चलिए मिलते हैं आप खेत में। हाँ तो दोस्तों अब हम खेत में आ चुके हैं और ये हमारे फूफा जी खेत में बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि पानी कितना गिरा है। तो पानी बिल्कुल सूखा है, पूरा डिम्मा पानी जरा भी नहीं गिरा है। और अब देखते हैं, आज बहुत गर्मी हो रही है, आज गिरते कि पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। और ये अभी फूफा जी तो बोनी कर रहे हैं और ये हमारे माठ साहब जी का ट्रैक्टर इधर चल रहा है, वो भी कर रहे हैं। उनका क्या पटाटा टूट गया है, तो अभी वो उनको सुधारेंगे, इसके बाद वो बोनी करेंगे। तो अभी ये खेत में तो बहुत सूखा है, इधर पानी बहुत कम गिरा है दोस्तों। चलिए अब हम अपने खेत में चलते हैं, देखते हैं मक्के की क्या स्थिति। तो दोस्तों अब हम खेत में पहुंचने वाले हैं, अभी तो नहीं पहुंचे हैं क्योंकि अभी हम ये पगडंडी पे चल रहे हैं। मेर की रास्ता है, इधर हमारे अंकल जी का खेत है, इधर हमारे गाँव के पटेल साहब है उनका खेत है। तो वो रास्ता मेर की रास्ता है, तो इस पर जा रहे हैं अभी हम। और अभी पापा मिल गए थे हमको रास्ते में, तो उनसे पूछा था तो पापा बोल रहे थे कि धान जो गहरी लग गई थी वो कहीं कहीं उगने लगी है और जो ऊपर रह गई थी वो ख़राब हो गई है। और मक्का की बात करें तो दोस्तों मक्का में क्या है, जो भी मक्का भी गहरी लग गई थी वो मक्का कहीं कहीं उगने लगी है, और जो ऊपर पड़ी है वो तो अभी सुरक्षित है। अब देखते हैं दोस्तों कितनी मक्का बचती है और कितनी धान बचती है। हमको तो 50% की उम्मीद है कि 50% तो हमारी फसल ख़राब हो गई है, धान और मक्का दोनों। और दोस्तों ये हमारी पगडंडी की रास्ता है, जो खेत की रास्ता है वो गोया है, वो उधर से है। पर हम जब भी इधर से पैदल आते हैं तो इधर से आते हैं, क्योंकि उधर हमारे क्या गाड़ी नहीं, बाइक नहीं जाती है, क्योंकि वो रास्ता ख़राब है, पानी गिर जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम खेत में जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है, क्या होता है, मक्का बचती है नहीं बचती है। क्योंकि बारिश भी बहुत कम हुई कल, तो इससे क्या होगा कि जो मक्का ऊपर की है वो भी ख़राब होने की कंडीशन में आ जाएगी। कभी आज बारिश कभी हो जाए तो वो उग जाएगी, और अगर आज बारिश नहीं हुई तो वो ख़राब हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं खेत में जाने के बाद। हाँ तो दोस्तों अब हम खेत में पहुंच चुके हैं। इधर हमारा मक्का का खेत है, इधर हमारा धान का खेत है, और ये हमारा कुआं है। यहाँ कुआं के पास आ गए हैं, ये 20 फीट चौड़ा कुआं है। अभी इसमें फुल पानी भरा हुआ है, क्योंकि अब मोटर नहीं चल रही है तो ये फुल भरा हुआ है। मूंग के बाद से इसमें मोटर बंद हो गई है। और अभी हमने मक्का देखी तो दोस्तों हमारी मक्का कहीं कहीं पर उग गई है और कहीं कहीं पर बेसी दाने पड़े हुए हैं। पर ये ऊपर के दाने हैं, शायद ये इस पानी में उग गया है, पर फिर भी ये पानी थोड़ा कम है। तो दोस्तों जो मक्का हमारी उग गई है वो तो शायद ही ढोरी खा जाएंगे, और हमारी दोस्तों मक्का ख़राब होने का चांस तो 50% लग रहा है। और अभी हमने धान को देखा नहीं है, क्योंकि धान हमको उगेल मालूम नहीं पड़ रही है, क्योंकि धान को उगने के लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है। और ये मूंग के खेत में क्या पर्याप्त नमी नहीं थी, और फिर हमारी बोनी को 6 रोज़ हो गए थे, और इसके बाद पानी आया। हमारे यहाँ पानी कल आया, तो कल आने के कारण ये हमारे पानी बहुत लेट हो गया है, इसलिए आल सूख में पक्का ख़राब होने का चांस ज़्यादा है दोस्तों। अभी चलिए देखते हैं मक्का की क्या स्थिति है दोस्तों, मक्का की स्थिति देखते हैं। ये मक्का का खेत पे आ गए हैं हम। तो अभी हमको ये कुछ मक्का ये ऊपर पड़ी हुई दिख रही है दोस्तों। ये मक्का देखिए, ये बिल्कुल ये दाना सुरक्षित पड़ा है। वैसे तो ये तो उग आएगा, सुरक्षित दाना जो ऊपर पड़ा है बिल्कुल
वो तो उग आएगा, पर जो कहीं कहीं मक्का उग गई है। और अभी यहाँ हमारे देखो ये मवेशी चल रही है, तो वो ये मक्का जो उगी है उनको मचा देंगे, खजाएंगे। तो दोस्तों 50% तो हमने मक्का में नुकसान देखने को मिल रहा है, और शायद हो जाए कि हमको इसको बखर कर बोना पड़े, हमको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम धान की क्या स्थिति है। तो दोस्तों हम धान की बात करें तो ये धान देखिए, धान भी कहीं कहीं उगती हुई नज़र आ रही है, और धान को पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है, परंतु ये क्या है उगने के बाद सूखन लगी है। तो दोस्तों ये धान भी हमारी ख़राब होने की कंडीशन में नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं बाद में। हाँ तो दोस्तों मक्का और धान हम देख चुके हैं, और अब हम घर की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि अब बज गई है 10 और घाम बहुत तेज़ होगा, इसलिए हम इनका अब घर चलते हैं। फिर बाद में अगर और ज़्यादा तेज़ घाम हो जाएगा तो इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। और अभी कुछ मवेशी खेत में थे, तो इसलिए हम थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ, उनको भगाने के बाद अब घर जा रहे हैं हम। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं घर। तो दोस्तों हम खेत में से आ चुके हैं, और अभी खेत में से आकर हमने पानी आनी पी लिया है, 11 बज चुकी है। और अभी हम नहाने जा रहे थे, फिर अभी हमने देखा कि स्कूल में कुछ हमारे यहाँ आरोग्य केंद्र है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज है 23 जून 2024, और आज क्या है पोलियो पिला रहे हैं बच्चों को। तो आज हम देखने जा रहे हैं पोलियो। तो चलिए देखते हैं। अभी गेट से निकल गए हम। राहुल भाई जा रहे हैं गाड़ी से अपनी बच्ची को पोलियो वापस से पिलाए भाई साहब। हाँ तो दोस्तों अब हम आंगनबाड़ी केंद्र में आ गए हैं। 2 बूथ हर बार पोलियो पर जीत रही सरकार। तो दोस्तों अभी आंगनबाड़ी केंद्र में आ चुके हैं। ये हमारे मित्र भी बैठे हैं दोनों। तो ये देखिए वो मैडम जी बैठे हैं इधर, और पंखा भी चल रहा है बढ़िया। ये देखिए पोलियो पिला रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को अवश्य पोलियो पिलाएं। आज बहुत बड़ा दिन है। और दोस्तों हमारी बच्ची तो अभी मामा के घर है, तो वो वहीं पर हमने सुबह ही फ़ोन लगा दिया था कि पोलियो अवश्य पिला ले। हाँ दोस्तों अब हम घर से मंदिर आ गए हैं। घर बहुत गर्मी हो रही थी, लाइट चली गई थी, तो हम मंदिर की तरफ आ गए हैं। और अनिल जी भी हमको बुलाने आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मंदिर में ही बैठेंगे। और क्या है अभी हमने पौधा लाए हैं, तो पौधा भी लगाएंगे। और ये हमारे नौजवान मित्रों पबजी खेल रहे हैं मंदिर में। ढिसुंग ढिसुंग की आवाज़ आती होगी आपको, ये देखिए। और ये उधर भी लुक्के बैठे हैं, और भी लोग हैं कुछ, ये पबजी खेल रहे हैं। ये हनुमान दादा का मंदिर है। चलते हैं, आप पौधा लगाएंगे। पहले हम गड्ढा करेंगे, इसके बाद हमने पौधा लिया है, पौधा लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये हमारे दादाजी बैठे हैं। रोज़ आते हैं मंदिर, शाम की घड़ी 4 बजे आ जाते हैं वो, और बिल्कुल 4 बजे यहीं बैठे रहते हैं। और ये हमारे काका जी है, वो भी आ जाते हैं। और यहाँ बिल्कुल वो बिल्कुल धार्मिक बात करते हैं। और अब उनका समय भी पास हो जाता है, क्योंकि घर तो बहुत गर्मी होती है, तो वो यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल साफ़ सुफ रहता है, यहाँ बहुत हवा चलती है, नदी बगल में ही है, तो वो यहीं आ जाते हैं, यहीं बैठते हैं शाम तक 5-6 बजे तक, और फिर घर चले जाते हैं। दोस्तों अब हमारे दादाजी को सुनाओ। हर घोड़ी ब्रह्मा खुरी बांसों झीन पलान, इधर देखो। और चांद सूरज का पेगड़ा तो बैठे चतुर सुजान। वाह वाह। देखिए दादाजी ने कितनी अच्छी कविता सुना रहे हैं हमारे दादाजी। अगर आपको मालूम हो इसका उत्तर तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। हाँ तो दोस्तों हमने पौधा लिया है, आपको बताया था कि हमने पौधा लिया है, और हमने गड्ढा भी कर लिया है, और हमने पौधा लगा भी दिया है। ये सतपर्णी का पौधा है, और यहाँ पर काफ़ी गैप था, तो हमने यहाँ पर पौधा लगाया है। ये मंदिर का ग्राउंड है, यहाँ पर पौधा लगा दिए। और हमने ये पेड़े भी पौधे लगाए थे जो इतने बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।